नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को यानी कि कृष्ण लीला को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। तो बता दें आपको कि आगे की लीला में बताया जाता है कि सुदामा गुरु माता बोलते हुए दौड़ता हुआ गुरु माता के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो माता कहती है, क्या है सुदामा? सुदामा कहता है, गुरु माता कृष्ण आ गया है। यह सुनकर गुरु माता भावुक होकर कहती है, क्या कृष्ण आ गया है? यह सुनकर सांदीपनी भी सुदामा की ओर देखने लगते हैं। तब सुदामा कहता है, हाँ गुरु माता, उसके साथ आपका पुत्र पूर्णदत्त भी आया है। यह सुनकर गुरु माता के हाथ से घड़ा छूट पड़ता है और कहती है, क्या मेरा पूर्णदत्त आ गया है? सांदीपनी ऋषि यह सुनकर खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य से कहते हैं, क्या? और दौड़ते हुए सुदामा के पास आकर कहते हैं, क्या कहा? पूर्णदत्त आ गया है? सुदामा कहता है, हाँ गुरुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ आपका पुत्र भी आया है। यह सुनकर सांदीपनी ऋषि सुदामा को आंखें फाड़ कर देखते हैं। तभी सुदामा द्वार की ओर संकेत करते हुए कहता है, वो देखिए। सांदीपनी ऋषि आंखें फाड़ते हुए घोर आश्चर्य से आश्रम के द्वार पर देखते हैं। गुरु माता भी अचंभित हो जाती है। यज्ञ कर रहे सारे शिक्षक और विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। सभी द्वार से भीतर आते हुए कृष्ण बलराम के बीच चल रहे पूर्णदत्त को देखकर आश्चर्य करते हैं। गुरु माता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। सांदीपनी ऋषि की आंखें तो बस फटी की फटी ही रह जाती है। वे समझ नहीं पाते हैं कि यह सच है या कल्पना। पूर्णदत्त अपने पिता को देखता है और पिता सांदीपनी उसे देखकर अत्यंत ही भावुक हो जाते हैं। फिर वह अपनी माता को देखता है। गुरु माता उसे देखकर खुशी के मारे रोने लगती है। तीनों इतने हर्षित हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तभी पूर्णदत्त रोता हुआ अपनी माँ के गले लग जाता है। दोनों माँ बेटे खूब रोते हैं। सांदीपनी ऋषि श्री कृष्ण को देखकर मन ही मन उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर पूर्णदत्त अपने पिता सांदीपनी के पैर छूता है तो पिता उसे गले लगा लेते हैं। सभी इस भावुक दृश्य को देखकर आंखों में आंसू भर लेते हैं। गुरु माता पूर्णदत्त से पूछती है, तू कहाँ चला गया था पुत्र? पूर्णदत्त कहता है, मैं समुद्र में चला गया था, फिर बेहोश हो गया और पता नहीं कहाँ चला गया। आंखों के सामने कभी अंधेरा और कभी उजाला होता था। फिर जब होश आया तो इन दोनों को देखा। ये लोग मुझे कुछ औषधि पिला रहे थे। इन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने ही हमें तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। अरे निर्मोही, इतने वर्षों तुझे माँ भी याद नहीं आई? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे गुरु माता इसे याद कैसे आती? गुरु माता, इसकी तो स्मृति ही खो गई थी। समुद्र में शायद पत्थर से सिर टकराने से ऐसा हो गया होगा। फिर सांदीपनी ऋषि कृष्ण की ओर देखकर पूछते हैं, पर तुम लोगों को ये मिला कैसे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि ये डूबा नहीं होगा, किसी किनारे जा लगा होगा। इसी विश्वास के सहारे समुद्र के किनारे किनारे बसे नगरों में घूम घूम कर ढूंढते रहे। वहीं एक नगर में ये मिल गया। सांदीपनी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि एक काला सा आदमी था जिसके पास एक काला सा भैंसा था, जिसके आंगन में ये रहता था। यह सुनकर सांदीपनी ऋषि श्री कृष्ण को आश्चर्य और संदेह से देखने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कुछ संदेह हुआ कि वो काला और ये गोरा, तो हमने उससे पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है? उसने कहा, ये मेरा कोई नहीं है, बेचारा खो गया है और इसे अपना पिछला जीवन कुछ याद नहीं। तब हमने एक वैद्य राज से इसकी चिकित्सा कराई और उसकी औषधि से धीरे धीरे इसके स्मृति पटल खुलते गए। जब इसे पूरी तरह होश आया तो इसने आपका नाम बताया। बस फिर हम इसे अपने साथ ले आए। यह सुनकर गुरु माता श्री कृष्ण के पास जाकर कहती है, कृष्ण, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है। उसके बदले में एक ब्राह्मण स्त्री सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें क्या दे सकती है? आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी माता का विछोह न हो। यह सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु माता, देना ही है तो कोई और आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा माता। यह सुनकर गुरु माता कहती है, क्यों? क्या तुम्हारी माता जीवित नहीं है? तब कृष्ण कहते हैं, बल्कि एक नहीं, दो माताएं जीवित है। यह सुनकर गुरु माता कहती हैं, दो माताएं? तब कृष्ण कहते हैं, हाँ माता, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने अब तक मुझे पाला।
मेरे लिए तो दोनों ही मेरी माताएं हैं, इसलिए एक के पास रहता हूँ तो दूसरी से विछोह हो जाता है और दूसरी के पास रहता हूँ तो पहली से विछोह हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई और आशीर्वाद दो माता। यह सुनकर गुरु माता कहती है, अच्छा तो सुनो, यदि मैंने जीवन भर एकाग्रचित होकर अनन्य भाव से अपने पति की सेवा की है तो आज मैं अपनी पति भक्ति का सारा फल तुम्हें प्रदान करती हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। फिर गुरु माता कहती है, और ये आशीर्वाद देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दूर किया है उसी प्रकार भगवान सारे संसार का दुख दूर करने की तुम्हें शक्ति प्रदान करे, जिससे ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करे और तुम्हारी जय जयकार हो। यह सुनकर श्री कृष्ण भावुक होकर माता के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, गुरु माता, आज आपसे ये आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा इस धरती पर जन्म लेना अवश्य सफल होगा माता। यह सुनकर सांदीपनी ऋषि कहते हैं, ऐसा कहना तुम्हारी विनम्रता है कृष्ण, क्योंकि आज तुमने इस मृत बालक को जीवन दान देकर उससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि तुम कोई संसारी मानव नहीं हो, कोई देव पुरुष हो जिसे किसी भूल के कारण अथवा किसी श्राप के कारण संसार में आना पड़ गया है। हम दोनों पर तुमने जो महान उपकार किया है इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आज तक जो निश्चल मन से आपकी सेवा की है उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करे, और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया है तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए। मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भावुक हो जाते हैं और गुरु के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।